कल के वीडियो में हम लोग जाने थे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस तथा इनपुट डिवाइस के बारे में। आज के इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड मेमोरी के बारे में पूरे 15 क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो पहला जो प्रश्न है वो है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोर की टिपिकली एक्रोनियम डॉट डॉट होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया जाता है, हर एक प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है CD, दूसरा ऑप्शन है CDRW, और तीसरा ऑप्शन है DVD, और चौथा ऑप्शन है रोम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक का B नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है। CD और रोम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब CD और RW के बारे में जानते हैं कि CDRW यह कोड CD-ROM की ही तरह काम करते हैं, साथ ही इसके द्वारा डेटा के रीड में राइट दोनों कर सकते हैं। अगला जो दूसरा नंबर के प्रश्न है वो है बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखती है उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो क्या होगा? वैलेंटाइन स्टोरेज, नॉन वैलेंटाइन स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से B नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है। देख सकते हैं कि नॉन वैलेंटाइन स्टोरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा नोट नोट करने देता है। 4 ऑप्शन है, जैसे कि प्रेजेंट, इनपुट, आउटपुट, स्टोर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर की राइट आंसर D नंबर होने वाला है। देख सकते हैं कि इसका D नंबर से स्टोर राइट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डेटा स्टोर कर देता है। यह प्रक्रिया डेटा को सुरक्षित रखना और भविष्य में उपयोग करने के लिए संग्रहित करते हैं। अगला जो प्रश्न है तो वो है दोस्तों कि डॉट 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 एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है जो पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको NIC शॉर्ट में बोलते हैं। दूसरा नंबर में है CPU, तीसरा नंबर की है रैम, और चौथा नंबर की है रोम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? D नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है। रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब रोम क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि रोम कंप्यूटर का एक BIOS कंप्यूटर है। एक रोम चिप इसमें आप प्रोग्रामिंग स्टोर की थी, जैसा कि आपको मैंने ऊपर बता चुकी हूँ। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज, इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? तो 5 नंबर्स की राइट आंसर D नंबर्स होने वाला है। देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन इसका राइट आंसर होने वाला है। हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने के लिए प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहते हैं। इंस्टॉलेशन किसे कहते हैं? तो हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने के लिए प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी दर्शाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि पहला ऑप्शन है रैम, DSL, USB, LAN। तो इसमें भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर्स का दोस्तों इसका 1 नंबर राइट आंसर होने वाला है। रैम इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा रैम के बारे में भी जान लेते हैं कि रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, इसका पूरा नाम, चिप्स को भी कंप्यूटर में इस्तेमाल ले लिया जाता है। इन्हें अन्य डिवाइस में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 नंबर से इसका राइट आंसर हो गया। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट यह अस्थायी रूप से स्टोर होता है। पहला है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है CPU, और D नंबर में है CD-ROMs। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 7 नंबर्स की देख सकते हैं कि 1 नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है। रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है
ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि टेप डॉट डॉट डॉट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रैंडम एक्सेस मीडिया, सेक्वेंशियल एक्सेस मीडिया, रीड ओनली मीडिया, फ्रेजाइल और आसानी डैमेज्ड। तो राइट आंसर इसका 8 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है सेक्वेंशियल एक्सेस मीडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि कंप्यूटर के कितने प्रकार के मेमोरी पाया जाता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि पहला है 4, दूसरा है 8, तीसरा है 1 और डी नंबर्स की है 2। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 नंबर्स की डी नंबर्स इसका राइट आंसर होने वाला है 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में एक से अधिक मेमोरी होती है, हम उसको सामान्यतः प्राथमिक व द्वितीय मेमोरी के रूप में स्वीकृति करते हैं। अगला जो 10 नंबर्स का प्रश्न है वो है कि कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है ALU, कंट्रोल का संकलन, रैम, माउस। तो दोस्तों 10वां नंबर्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वां नंबर्स का सी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है रैम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला डेटा स्टोरेज का एक प्रमुख टाइप है जिसे मदरबोर्ड की उपस्थिति में होता है। तो अगला जो 11 नंबर्स का प्रश्न है वो है दोस्तों कि कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर से इसका देख सकते हैं कि बी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है मेमोरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से थोड़ा इसके बारे में मैं जान लेते हैं कि मेमोरी डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देश को कंप्यूटर में संग्रह करके रखता है, इसे कंप्यूटर की आदाश भी कही जाती है। 12 नंबर्स का जो प्रश्न है वो है कि कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो भीतरी, बाहरी, ए तथा 2 दोनों, सहायक। तो इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा दोस्तों? 12 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर होने वाला है भीतरी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहां डेटा सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार के मेमोरी से संबंधित रखती है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि इंटरनल, एक्सटर्नल, वोलेटाइल, 1 एवं 2 दोनों। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का दोस्तों बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को एक्सक्लूसिव स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। कंप्यूटर का एक भाग नहीं होती है जो कंप्यूटर में अलग अलग जोड़े जाते हैं। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो अस्थायी होता है। तो अगला जो प्रश्न है वो है 14 नंबर की कि CD-ROM ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं। फ्लैश में प्रोग्राम अस्थायी होता है, रोम में प्रोग्राम अस्थायी होता है, CD-ROM में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 का राइट आंसर सी नंबर होने वाला है। देख सकते हैं कि रोम में प्रयोग अस्थायी होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह अस्थायी मेमोरी होता है जिसे कंप्यूटर के नाम के एवं प्रोग्राम स्टोरेज दिए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है 15 नंबर्स की है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे रोम हम लोग बोलते हैं निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? रैम, रोम, पी-रोम, उपर्युक्त सभी। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 1 नंबर से राइट आंसर हो जाएगा रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि कंप्यूटर बंद होने पर
डॉट 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 कंटेंट निकल जाते हैं। स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 16 नंबर्स का 4 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका डी नंबर्स राइट आंसर होने वाला है, मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहां डेटा, सूचना, प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, ये सभी। तो इसमें राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 17 नंबर्स की राइट आंसर डी नंबर्स होने वाला है। देख सकते हैं कि ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इतने राइट आंसर लिया जाएगा। कंप्यूटर में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी इत्यादि शामिल है। तो 18 नंबर्स का जो प्रश्न है वो है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो बाहरी, सहायक, भीतरी, मुख्य। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 18 नंबर्स का राइट आंसर डी नंबर्स होने वाला है, मुख्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, अर्थात विद्युत की अनुपस्थिति में ये अपने अंदर संग्रहित डेटा को खो देती है। रैम अपने लाइन कटा खत्म। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? 400 एम, 500 एम, 600 एम, 700 एम। तो 19 की राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? बी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है, 500 एम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आधुनिक परिभाषा के अनुसार वे कंप्यूटर जो 500 मेगा फ्लॉप की क्षमता से कार्य करता है सुपर कंप्यूटर कहलाता है, मेगा फ्लॉप्स। अगला जो प्रश्न है वो 20 नंबर्स की है, जिसमें है कि हार्ड डिस्क ड्राइवर को डॉट डॉट स्टोरेज माना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? फ्लॉप, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, टेम्पररी, नॉन परमानेंट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 20 नंबर्स का राइट आंसर बी नंबर्स होने वाला है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से स्टोरेज करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात इसमें डेटा विद्युत अनुपस्थिति में भी डेटा स्टोरेज रहता है। 21 नंबर की जो क्वेश्चंस है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? 1 नंबर में ई रोम, रोम, रैम, पी रोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 का राइट आंसर बी नंबर्स होने वाला है, रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब रोम का बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रोम का पूरा नाम तो आपको पता ही है कि रीड ओनली मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी होती है। यह अस्थाई मेमोरी परमानेंट होती है, जिसमें कंप्यूटर का निर्माण का प्रोग्राम स्टोरेज कर दिए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है फ्लैश क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रोम में प्रोग्राम अस्थायी होता है या रैम? तो 22 नंबर्स का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी नंबर्स राइट आंसर हो जाएगा, रैम। रैम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे फ्लैश मेमोरी, चपला स्मृति या कंप्यूटर एवं अन्य डिवाइस का निकाय में प्रयुक्त होने वाला एक प्रकार का कंप्यूटर स्मृति है। अगला जो प्रश्न है वो 23 नंबर्स की है कि निम्नलिखित में कौन रैम नहीं है? फ्लैश, ड्राम, डायनामिक रैम, एसपी रैम, स्टैटिक रैम, पी रैम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 23 का डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, पी नंबर से इसका डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो 22 नंबर्स का प्रश्न है, वो है सेल फोन में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें हो गया चेस, फ्लैश, रोम, बफर। तो इसका राइट आंसर 24 नंबर्स का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, होने वाला फ्लैश इसका राइट आंसर
हो जाएगा। सेल फोन में फ्लैश के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, यानी कि सेल फोन जो पुराने युग में हमारा फ़ोन आते थे उसको जो सेल फोन होती है उसमें ये डेटा को स्टोरेज रखते थे। 25 नंबर का क्वेश्चन है वो है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, वर्चुअल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 नंबर्स की 1 नंबर से राइट आंसर हो जाएगा, प्राइमरी इसका राइट आंसर होने वाला है। अब प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे इंटरनल स्टोरेज मेमोरी भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है 26 नंबर्स का है कि कंप्यूटर शब्द में सीडी अक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस्ड डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डेटा, कंप्रेडा डेटा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं कि 26 का 1 नंबर से राइट आंसर हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क का राइट आंसर हो जाएगा। और कॉम्पैक्ट डिस्क शब्द में सीडी अक्षर का प्रयोग कॉम्प्लेट डिस्क के लिए किया जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है 27 नंबर्स की कि किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है डिस्क, दूसरा में है रैम, तीसरा में है फ्लॉपी और चौथा में है सीडी। तो 27 नंबर्स का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 27 नंबर का बी नंबर से राइट आंसर होने वाला है। रैम जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, रोम जिसे इसका दूसरा होता है कि प्राथमिक मुख्य मेमोरी कहते हैं, जो एक अस्थायी मेमोरी होता है, यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU से संपर्क रहती है। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों 28 नंबर की, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। CD को कंप्लीट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 28 का राइट आंसर दोस्तों 28 का C नंबर से राइट आंसर होने वाला है, ऑप्टिकल डिस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो 29 नंबर्स की है कि CD किस प्रकार का मेमोरी है, जैसे कि भीतरी, बाहरी, सहायक, एक तथा दो, दोनों। तो दोस्तों 29 नंबर्स के राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, C नंबर से इसकी राइट आंसर होने वाली है सहायक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो 30 नंबर्स का प्रश्न है वो है कि ... रैम एक प्रकार नहीं है। मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट, 574 मेगाबाइट, 32 मेगाबाइट। तो इसमें राइट आंसर 30 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, C नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है, 574 मेगाबाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 31 की है। 31 नंबर के जो क्वेश्चन है, CD रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क के रीड करने में, संगीत सुनने में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को नियंत्रित करने में। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 31 का 1 नंबर से राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। अगला जो प्रश्न है वो है कि CD रोम का अर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका ज़्यादातर उपयोग संगीत और कंप्यूटर गेम का CD बनाने में किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों को केवल या अस्थायी स्टोर उपलब्ध कराता है। रोम मेमोरी, रैम मेमोरी, हाई ड्राइव, मदरबोर्ड। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 का राइट आंसर B नंबर से हो जाएगा और रोम मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैम मेमोरी जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि CD रोम का पूर्ण रूप है।
CD रोम का पूर्ण रूप है। कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, शक्लूरल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, उपयुक्त तीनों। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर्स का बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है स्टोरेज मध्य की क्षमता की इकाई है। बाइट, बीट, बग, घन मीटर। तो 34 नंबर्स का आंसर 1 नंबर से होने वाला है दोस्तों। देखते हैं कि इसका बाइट राइट आंसर होने वाला है। स्टोरेज मध्य की क्षमता की इकाई बाइट, एक बाइट में 8 बीट होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है रीसेंट एवं अनसिएंट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोरी, रिकॉल ऑल मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 35 नंबर्स का बी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे अगला जो प्रश्न है वो है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा का भंडारण करता है। तो इसमें अभी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि चुंबकीय टेप, डिस्क, ए बी दोनों, उपर्युक्त तीनों। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 36 का सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी जिसका डिस्क और चुंबकीय टेप दोनों इसका राइट आंसर होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न है वो है कि लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है। 37 का 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? कि डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट से इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूज, चेंज या इरेज नहीं कर सकता है, निम्नलिखित में होता है। पूछा गया प्रश्न है, बहुत ध्यान से आपको दिखनी है। केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 38 की सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल रीड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि डॉट 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 सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइसेस है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है। पर्सिस्टेंस, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 39 का इसका सी नंबर से इसका राइट आंसर मैग्नेटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि सीडी से डॉट 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 सकते हैं। पढ़, लिख, पढ़ और लिख, या तो पढ़ या लिख। तो इसका 40 नंबर्स का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देख सकते हैं कि सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा लिख। सी नंबर 40 का सी, सॉरी तो पढ़ और लिख इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न है वो है 41 की। कहता है कि सेव एवं कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत होगा। रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का दोस्तों सी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है। सेकेंडरी स्टोरेज या डिवाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डेटा अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, स्टोरेज क्षमता। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 42 का डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डेटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 43 का राइट आंसर सी होने वाला है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है CD RW डिस्क डॉट डॉट डॉट
पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं पंजाब और सिंध 2010 IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया ये सवाल है। इनका इंटरनल डिस्क का तुलना में तेज एक्सेस होता है ऑप्टिकल डिस्क के रूप में, इसलिए इसे एक ही बार राइट किया जा सकता है। मैफोलॉजी डिस्क की तुलना में KM डेटा आता है, को इरेज एवं राइट किया जा सकता है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में 44 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न जो है वो है, कौन सी डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकता है? पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है मेमोरी, चौथा है माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का दोस्तों डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, यदि मेमोरी चिप वेलटाइल्स हो तो 4 ऑप्शन दिया गया था, यह एक्सप्लोड हो जाएगी यदि अधिक तापमान में एक्सपोज की जाए, इसके कंटेंट ख़त्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए, इसका प्रयोग केवल डेटा स्टोरेज के लिए किया जाए, इसका प्रयोग डेटा के रीड और राइट दोनों के लिए किया जाएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 46 का दोस्तों बी नंबर से राइट आंसर होने वाला है। इसमें कंटेंट ख़त्म हो जाए यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। अगला जो प्रश्न होगा दोस्तों वो है 47 की, कि रोम जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है। रोम के डेटा को ख़त्म नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। रोम विशाल सस्ता स्टोरेज उपलब्ध कराता है। रोम चिप की अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटर से आसानी से अदला बदली की जा सकती है। तो 47 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका बी नंबर से राइट आंसर होने वाली है, रोम के डेटा को खतरा नहीं होता है, बिजली न होने पर भी वह सही रहता है। तो बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देख सकते हैं कि 48 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मेन मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, DVD ... का उदाहरण है। बैंक ऑफ बड़ौदा में ये पूछा गया था। तो हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिस्क, सील्ड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 49 का बी नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर्स की वो है, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या CD-ROM के फायदे हैं? वृहत स्तर पर डेटा और जानकारी को स्टोरेज करने का CD-ROM का एक कम खर्चीला इनएक्सपेंसिव तरीका है। मैग्नेटिक मीडिया के अपेक्षा CD-ROM डिस्क डेटा और जानकारी जल्द पुनः प्राप्त करती है। मैग्नेटिक मीडिया की अपेक्षा CD-ROM को KM गलतियां करते हैं, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन का हमारा लास्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कि 1 नंबर्स का इसका राइट आंसर होने वाला है। देख सकते हैं कि 1 नंबर्स का राइट आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में कल के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।